मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती से ही फूल आ पर गिर गए। उसकी पीड़ा देखकर बृहस्पति कहते हैं, दुखी मत हो पुंजिकस्थला, तुम्हें स्वयं शिव पार्वती के अवतार को जन्म देने का सौभाग्य मिलेगा और उन्हें जन्म देने के बाद तुम्हें फिर से तुम्हारा ये सुंदर रूप प्राप्त होगा। इस प्रकार पुंजिकस्थला अंजना देवी के रूप में अहल्या और गौतम महर्षि की पुत्री बनकर पृथ्वी पर जन्म लेती है। वो वानर रूप में होते हुए भी देखने में अत्यंत सुंदर होती है। वो भगवान शिव की परम भक्त होती है। एक दिन जब वो जंगल में फूल तोड़ रही होती है, तभी सुमेरु पर्वत के राजा केसरी अंजना देवी को देखते ही उनसे प्रेम करने लगते हैं। वो अपना प्रेम अंजना देवी के सामने व्यक्त करते हैं और अंजना देवी भी केसरी को देखते ही उनसे प्रेम करने लगती हैं। इस प्रकार दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं होती। संतान के लिए अंजना देवी घर में ही भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगती हैं, लेकिन भगवान शिव कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। एक दिन उनके घर एक भिखारी आता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? वो अंजना देवी से पूछता है। अंजना देवी उसे अंदर बुलाकर भोजन की व्यवस्था करती हैं। महाराज, भोजन तैयार है, आप जाकर हाथ धोकर आइए, मैं भोजन परोसती हूँ। तभी वो भिखारी गुस्से में कहता है, मुझे तुम सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि अपना मुंह तक नहीं धोया, और आज भी मैं बिना हाथ धोए ही ऐसे ही खाना खाऊंगा। इतना कहकर वो भगवान शिव के लिए रखे गए सिंहासन पर बैठ जाता है। चलो खाना परोस। अंजना देवी अतिथि का अपमान ना करते हुए उसे भोजन परोसती हैं। वो खाते हुए मुंह से नीचे गिराते हुए, थू थू, इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? इतना ही नहीं, वो वहाँ शिव जी के लिए रखा भोजन भी खा लेता है। ये कैसा खाना है? कहते हुए वो सब कुछ खा जाता है। अंजना देवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। भोजन करने के बाद वो उठकर कहता है, तुम्हारे हाथ का खाना मैंने खाया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन अगर यही भोजन शिव खा लेते तो तुम्हें पुण्य नहीं बल्कि उनका श्राप मिलता। ऐसा कहकर वो हंसते हुए उनका अपमान करता है। ये सुनते ही अंजना देवी अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वो नमस्कार करते हुए कहती हैं, अगर आपने एक बार और मेरे महादेव के बारे में कुछ कहा। तभी अचानक वो भिखारी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। उनके शरीर से दिव्य तेज फैलने लगता है, लेकिन सामने शिव होने के बावजूद अंजना देवी को उनका असली रूप दिखाई नहीं देता। अंजना, तुम मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। तुम्हारी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये रूप लिया था। तुम मेरी इतनी कठोर तपस्या करोगी तो मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य दूंगा जो तुम चाहती हो। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं।